ओला अमीगोस, कैसे हो आप लोग। सॉरी यार, एक महीने से वीडियो नहीं डाली। वो एक्चुअली क्या हुआ था ना, मेरे एग्ज़ाम्स थे और उनकी वजह से मैं किसी और चीज़ पर फोकस नहीं कर पाया। और जैसे वो ख़त्म हुए मैं पड़ गया बीमार था तो ऑब्वियसली बेड पर था। रेगुलर बेड पर पड़े वाले आदमी की तरह फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था एंड स्क्रॉल करते करते मुझे मिली ये चीज़। भाई क्या है ये चीज़, दीवाना बना दिया इसने मुझे अपना। भाई फाइटिंग, किलिंग, फुल सस्पेंसफुल एंड एंटरटेनिंग स्टोरी। बहुत दिनों बाद जेम्स बॉन्ड वाली फीलिंग आ गई, तो मैंने सोचा चलो इसके बारे में सबको बताते हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे द वन एंड ओनली जेम्स बॉन्ड मूवी फ्रेंचाइजी की सौतेली बहना स्पाई एक्स फैमिली। और हाँ, तो ये वीडियो इस सीरीज के एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट एपिसोड होने वाला है, मतलब पहला एपिसोड आउट ऑफ 12 एपिसोड्स। टेंशन मत लो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में आएंगे। और अगर ये वीडियो लेट देख रहे हो तो चेक कर लो, आ चुके होंगे। तो इसी के साथ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कैरेक्टर्स जान लेते हैं। तो ये सीरियस फेस वाला कूल हैंडसम ड्यूड है अपनी स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट और इसका नाम है लॉयड फॉर्जर खानदान का पहला सदस्य। इसके बाद आती है ये क्यूट ब्यूटीफुल पेशेंट लेडी जिनका नाम है योर फॉर्जर, और अपने फॉर्जर खानदान की ये रहेगी दूसरी सदस्य। और इनके बाद आती है क्यूट सी स्वीट सी ब्यूटीफुल कन्या जिसका नाम है आन्या फॉर्जर, ये बनेगी अपने फॉर्जर खानदान की तीसरी सदस्य। और इनके बाद आते हैं हमारे प्यारे फ्रैंकी भैया जिनका नाम है फ्रैंकी फ्रैंकलिन। इनका फॉर्जर फैमिली से एक फ्रेंडली एंड डेडली कनेक्शन है। अब कनेक्शन डेडली क्यों है ये बात भी मैं बताऊँ, आगे देख लो। तो कहानी के स्टार्ट में हमें ब्रेक फील हुई एक ब्लैक कार दिखाई जाती है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखती है 16 सेकंड तक। क्यों? क्योंकि बाद में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और ब्लास्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में 7 लोगों को बैठ के हम डिस्कशन करते हुए देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया नाम का एक देश उनके देश स्पेशलिस्ट के खिलाफ वॉर प्लॉट कर रहा है और उस वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वो अपना बेस्ट एजेंट भेजेंगे जिसका नाम होता है ट्वाइलाइट। और फिर हमें दिखाया जाता है ट्वाइलाइट को जो कि अब भी एक पॉलिटिशियन का फेस पहनकर मिशन कंप्लीट करता है और शाम को उसी पॉलिटिशियन की बेटी के साथ रिलेशनशिप में डिनर टेबल पर बैठा हुआ होता है। व्हाट अ लकी मैन, जल्दी बोल गया शायद मैं। ये भाई साहब 20 डिनर में ही उससे ब्रेकअप कर देते हैं और रीज़न कहते हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट नहीं थी। यार कौन सी लड़की इंटेलिजेंट होती है, मुझे एक बात बताओ। सॉरी गर्ल्स, नो ऑफेंस। फिर हमें बताया जाता है ये ट्वाइलाइट है मास्टर ऑफ द डिस्गाइज है, मतलब ये भेष बदलने में माहिर है और ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री का नंबर 1 एजेंट है। नेक्स्ट सीन में हम ट्रेन स्टेशन को देखते हैं जहाँ उसे अपना न्यू मिशन मिलता है। उसके मिशन का टारगेट होता है एक पॉलिटिशियन जिसका नाम है डोवन डेसमॉन्ड और उसका गोल है उसके साथ रहकर उस पर नज़र रखना। और ये करने के लिए उसे एक पत्नी और एक बेटी लगेगी। ट्वाइलाइट ये पढ़कर शॉक हो जाता है। फिर हमें बताया जाता है कि डोवन एक बहुत ही शक्की किस्म का इंसान है, इसलिए उसके पास जा पाना नियरली इम्पॉसिबल है। वो सब पर शक करता है। वो सिर्फ पब्लिक मीटिंग या फिर अपने बेटे की स्कूल मीटिंग में मिल सकता है और उसीलिए उसे एक बेटी लाकर उसे उसकी स्कूल में डालना पड़ेगा उसके बेटे के साथ। इसका नाम होता है एडन एकेडमी स्कूल और उस स्कूल में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम होती है तो उसे स्मार्ट बेटी लगेगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ट्वाइलाइट एक अपार्टमेंट खरीदते हुए और उसका हमें मिशन की आइडेंटिटी भी दिखाई जाती है। इस मिशन में अपना हीरो एक साइकेट्रिस्ट होता है जिसका नाम होता है लॉयड फॉर्जर। तो अपार्टमेंट खरीद कर लॉयड निकल पड़ता है अपनी नई बेटी के तलाश में। तलाशते लॉयड पहुँचता है एक ऑर्फनेज पर जहाँ उसे दिखती है ये क्यूट सी कन्या जिसका नाम है आन्या। और हमें बताया जाता है कि ये है सब्जेक्ट 007। ये एक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट थी जो कि अचानक से माइंड रीडिंग की पावर्स गेन कर ली और अब वो किसी का भी माइंड रीड कर सकती है। लॉयड को बताया जाता है कि ये इस ऑर्फनेज की स्मार्टेस्ट किड है जो कि सरासर झूठ है। ये इसको बहुत महंगा पड़ने वाला है, आगे देख लेना। ये माइंड रीड करके सबको उल्लू बनाती है। लॉयड के ही सामने लॉयड का माइंड रीड करके एक पजल सॉल्व कर देती है जिसके आंसर्स लॉयड अपने मन में दे रहा होता है और आन्या बस उसको कॉपी करती है। और लॉयड इससे इम्प्रेस होके उसको अडॉप्ट कर लेता है और कहता है ये बनेगी मेरी अगली डॉटर, मतलब मिशन वाली डॉटर। और आन्या बन जाती है फॉर्जर फैमिली की सेकंड सदस्य, आन्या फॉर्जर। इसके बारे में ब्रीफ में जाए तो ये क्यूट एंड ब्यूटीफुल होने के साथ बहुत ही शाय और सबका माइंड पढ़कर उन्हें फूल करने में माहिर है। इसे पीनट्स और स्पाई शोज बहुत पसंद है। इनफैक्ट
ये लॉयड के साथ है इसीलिए क्योंकि उसे पता है कि लॉयड एक स्पाई है। और उसे ये बात पता कैसे चली? थोड़ा सोचिए, जब ये लॉयड के पास फर्स्ट टाइम गई थी, मतलब लॉयड उसके पास आया था, तब उसने लॉयड का माइंड पढ़ा था। और जैसे उसने उसका माइंड पढ़ा, उसे सब कुछ पता चल गया कि लॉयड एक स्पाई है और वो यहाँ पे वर्ल्ड पीस के लिए आया है। आन्या का पहला दिन घूमते हुए लॉयड के साथ बीतता है और ये कन्या उसे पहले ही दिन एक गन विद साइलेंसर मांग लेती है। घर आकर लॉयड सोचता है कि इतनी सी लड़की को गन चाहिए, इसे अपने स्पाई इक्विपमेंट से दूर रखना पड़ेगा। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, उस पर पासवर्ड है, कोड है, और वो कोड है 6010। लॉयड ये सोच ही रहा होता है और अन्या उसका माइंड रीड कर लेती है। उसके बाहर जाते ही अन्या उसके स्पाई इक्विपमेंट के साथ खेलना शुरू कर देती है और खेलते खेलते वो एक इंक्रिप्शन मैसेज भेज देती है कि मैं टॉयलेट हूँ, कैच मी इफ़ यू कैन। और ये कोड जाता है फ्री सर्वर पर और ये कोड मिलता है पिछले मिशन के विलन को, याद है ना, जिसकी बेटी का दिल तोड़ा था इन भाई साहब ने। लॉयड बाहर था और अन्या घर पर अकेली, और वो लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं और कुछ लोग पीछे छोड़ जाते हैं टॉयलेट को या फिर लॉयड को पकड़ने के लिए। लॉयड बाहर से आता है और उसकी स्पाई टिंगल उसे बता देती है कि घर पर अन्या के अलावा और कोई है। और फिर हमें एक ऑसम फाइट सीन दिखता है, लॉयड वर्सेस द विलन सबऑर्डिनेटिव्स। और सभी को मारने के बाद लॉयड रियलाइज करता है अन्या इज बीइंग किडनैप। और उसी वक्त पर एक आदमी लॉयड के पीछे से आकर उसे मारता है और सीन ब्लैकआउट हो जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किडनैप्ड अन्या विथ लॉयड के पास ससुर को, अपना विलन, जो कि खुद के आदमी को उड़ा देता है गन से। अन्या को रियलाइज हो जाता है कि ये बैड गाइज है, व्हाट अ स्मार्ट गर्ल, उसको अभी रियलाइज हुआ। और फिर दिखाया जाता है उन लोगों को जो कि लॉयड को ब्लैक कपड़ा पहना कर ला रहे होते हैं। वेट, ये तो सिर्फ 2 लोग हैं, गए तो 6 थे। एक आदमी लॉयड को लाता है और बाद में लॉयड को जमीन पर पटकता है। फिर विलन लॉयड को कहता है बहुत दिनों से तेरा चेहरा देखना चाहता था ट्वाइलाइट, मास्टर ऑफ डिस्गाइज, और उसका कपड़ा हटाता है और हमें दिखता है कि ये तो वही आदमी है जो टॉयलेट को लाने का दावा कर रहा था। मतलब अपने टॉयलेट ने इसका अभ्यास पहनकर इसी को विलन के सामने लाया और अन्या को लेकर फुर हो गया। टॉयलेट अन्या को लेकर बाहर आता है और सोचता है मेरी वजह से इसकी जान खतरे में पड़ी, पर अब नहीं, मैं इसे वापस ऑर्फनेज भेजूंगा। अन्या ये सब सुन रही होती है, उसका माइंड रीड कर रही होती है। एक्चुअली अन्या की वजह से उसकी जान खतरे में पड़ी, बट इट्स ओके, क्यूट है यार ये लड़की। लॉयड अन्या को एक चिट्ठी देकर जाने को कहता है और वो अंदर गुस्से में जाता है और सभी को बैडस तरीके से पीटता है और विलन के सिर पर बंदूक रखकर उसे विलन की बेटी के बारे में सब कुछ बताता है और वार्न करता है अगर तू मेरे पीछे आया तो भुगतना तेरी बेटी को पड़ेगा, और गायब हो जाता है। बाहर आकर उसे अन्या दिखती है और अन्या उसे देखकर खुश हो जाती है और पापा कहती है। दरअसल जब वो पहली बार उसे बचाने गया था तब वो विलन के आदमी के गेटअप में था, तो उसे लगता है कि अन्या ने उसे नहीं पहचाना। सो अन्या को देखकर वो शॉक हो जाता है और बहाने बनाता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अन्या को पता था वो झूठ बोल रहा है, बट इतना तो चलता है यार, ही सेव हर, डिडंट ही। अन्या कहती है चले घर, और वो दोनों घर निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 स्पाई एक्स फैमिली खत्म हो जाता है और इस चैनल का फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो भी। कैसा लगा गाइज आपके भाई का फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो? कमेंट में ज़रूर बताना। थोड़ा सा नर्वस हूँ, इट्स ओके, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, सपोर्ट दिखाना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट पार्ट कमिंग सून, तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता अमिगोस।